अच्छा ना बेटा, let us discuss this concept. The topic under discussion is chemical kinetics. Kinetics. Beta, suppose A reacts with B and it gives products. तो रिएक्टेंट्स कितने हैं बेटा? 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक ए है दूसरा बी है। दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। हमने एक्सपेरिमेंट्स किए 2। कितने एक्सपेरिमेंट्स किए बेटा? 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक्सपेरिमेंट्स में हमने इनिशियल ये दिस इज एक्सपेरिमेंट 1 वी आर गोइंग टू डू विद ए एंड बी, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट 2 वी आर गोइंग टू डू। ओके। अच्छा, इन 2 एक्सपेरिमेंट्स में हमने ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखी, लेट्स से 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इट मींस बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में ए कितना था? 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी ए कितना था? 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए की कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सेम थी इनिशियल। नाउ व्हाट हैपेंस टू बी? तो बी हमने यूं लिया बेटा कि एक एक्सपेरिमेंट में हमने लिया 0.50 मोल पर डीएम क्यूब, और अगले एक्सपेरिमेंट में बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने मेजर की, सॉरी, प्रोड्यूस की या ली 1.00 मोल पर डीएम क्यूब। यू गॉट द होल पॉइंट? एक ही रिएक्शन है लेकिन 2 बारी हमने किया। एक ही रिएक्शन को हमने 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में किया। क्या फर्क है दोनों में? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस का फर्क है। ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम है, जबकि बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ओके। अच्छा, फिर हमने मॉनिटर की किसी एक कॉन्सेंट्रेशन चेंज को, यानी आपको ये ग्राफ गिवन हुआ, और ग्राफ इज लाइक दिस। ये बेटा आपको ग्राफ है, और ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बेस पे। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? वाई एक्सिस पे ए की कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे टाइम है, राइट। और ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.10। कॉन्सेंट्रेशन हमने ली हुई है मोल पर डीएम क्यूब में। लेट से टाइम हमने लिया है सेकंड्स में। तो देखो, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 थी। इन्होंने एक ग्राफ एग्जामिनर ने हमें दे दिया, लेट से ये ग्राफ दिया, और इसको लेबल किया कि दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट 1। ठीक हो गया? ये एक्सपेरिमेंट 1 का ग्राफ है। इसमें अब आपको क्या चीज नजर आ रही है? ग्राफ आपको क्या शो कर रहा? हाँ, वो, और ग्राफ आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डज इट मेक सेंस? ग्राफ क्या बता रहा है? ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है। अब जो ये अब एक्सपेरिमेंट 1 का ग्राफ है, लेकिन इसमें हमें बी का नहीं पता कुछ। समझ आई? क्या आपको बी की कोई इंफॉर्मेशन पता है? आपको सिर्फ ये पता है कि बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में कितनी थी? शुरू में बी 0.5 था, फिर बी का क्या हुआ? वी डोंट नो। ए का तो देखो हमें पता चल रहा है ना इस ग्राफ से कि ए की ये कॉन्सेंट्रेशन इतने टाइम में है, ये कॉन्सेंट्रेशन इतने टाइम में है। यानी ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज आपके सामने है ग्राफ में। लेकिन बी का सिर्फ ये पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 थी, उसके बाद बी का क्या बना? वी डोंट नो। गॉट द आइडिया? अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट 2 का या तो ग्राफ आपसे बनवाएंगे, एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ या आपसे बनवाएंगे, आपको डेटा देंगे और ग्राफ आपसे बनवाएंगे, या वो खुद बना देंगे एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ। ठीक है? तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। लेट्स से एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ इज लाइक दिस। ये एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ है। ठीक है? ये वो सिचुएशन मैंने दे दी कि एग्जामिनर ने खुद दोनों एक्सपेरिमेंट से ग्राफ बना दिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब बताओ कि एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ स्टीपर क्यों है? रेट क्यों ज्यादा है एक्सपेरिमेंट 2 में? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टीपर है।
अब अगर बेटा आपसे पूछें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप बेटा कैसे बताओगे? और ग्राफिकली आपने कैलकुलेट करना है। ए का ऑर्डर कैसे आप निकालोगे? हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ से आपको याद है बेटा, अगर फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ इक्वल हो तो कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब हाफ लाइफ किसी एक ग्राफ से निकालें, आपकी चॉइस है। आप एक्सपेरिमेंट 1 की हाफ लाइफ लेते हो या एक्सपेरिमेंट 2 की हाफ लाइफ लेते हो, ये आपकी चॉइस है। हाफ लाइफ को निकालो। हाफ लाइफ की वर्किंग शो करना जरूरी है, वरना यू विल लूज मार्क। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो वर्किंग ऑफ हाफ लाइफ। अब मैं किस एक्सपेरिमेंट की हाफ लाइफ निकालूं, 1 की या 2 की? आप बताएं। 1 की निकालूं या 2 की? किसी की, दोनों से सेम आंसर आएगा। ओके चलो 1 की मैं निकाल लेता हूं। तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली हाफ बन रहा है बेटा, एम आई राइट? ये ऐसे ऊपर करूं थोड़ा, इज दिस ओके? ये वाली लाइन ये फील हो रही है कि हाफ है? तो बेटा ये कौन सी हाफ लाइफ होगी? दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ। और फिर सेकंड हाफ लाइफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है बेटा। और उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ के लिए फर्दर वर्किंग करें। और चूंकि हमने एक्सपेरिमेंट 1 को लिया हुआ है, तो हम एक्सपेरिमेंट 1 पे ही दोनों हाफ लाइफ्स लेंगे। तो देखो ये हाफ लाइफ्स आपको फील हो रही है कि सेम है? पेपर में जो ग्राफ होगा ना उसमें मार्किंग होगी, तो आप एग्जैक्टली मेजर भी कर लेना कि हाफ लाइफ कितनी है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकंड हाफ लाइफ इक्वल हो या अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, दोनों केसेस में फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इक्वल हो, क्लोजली इक्वल भी हो सकती हैं। उस केस में भी आपने क्या कंसिडर करना है? तो बेटा इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला? ये सामने फर्स्ट ऑर्डर है। क्या फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए? बिकॉज फर्स्ट हाफ लाइफ इज इक्वल टू सेकेंड हाफ लाइफ। नियरली इक्वल हो तो तब भी मेंशन करते हैं कि नियरली इक्वल है फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो रेट ज्यादा है। एक ही थी तो इफेक्ट तो करेगा कोलिजन थ्योरी के मुताबिक। ठीक हो गया बेटा? दिस इज हाउ वी वर्क फॉर ऑर्डर। अब बेटा मुझे बताएं, अब इस पे डिस्कशन करें। ए का ऑर्डर तो चलो आ गया। ए का ऑर्डर इसलिए आया कि ये कंसंट्रेशन ए की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बी का क्या करना है? के के लिए रेट इक्वेशन चाहिए, वो के होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। जबकि रिएक्शन में हमें नहीं पता ना कि बी का क्या ऑर्डर है। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हो तो के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। बेटा ये बोल रहे हो ना? तो ये तब आप अप्लाई कर सकते हो कि जब इस रिएक्शन में सिर्फ ए होता, बी ना होता। यानी पूरा रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है ना। अभी बी का पता नहीं है कि बी कौन सा। अगर बी जीरो ऑर्डर है और ए फर्स्ट ऑर्डर है, फिर हम कह सकते हैं पूरा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अभी हमें नहीं पता कि पूरे रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, तो ये इस वजह से ये फॉर्मूला नहीं लग सकता अभी। बेटा और बताएं, वे आउट बताएं, बी का ऑर्डर कैसे निकालें? हाँ, बी का आपको सिर्फ ये पता है कि उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में 0.5 थी और एक्सपेरिमेंट 2 में 1 थी। शुरू में ये 1 था, इधर शुरू में ये 0.5 था। उसके बाद बी का क्या हुआ वी डोंट नो, क्योंकि ग्राफ में बी नहीं है। डू यू हैव बी? ग्राफ में कोई बी की इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो अब बी का हम ऑर्डर कैसे निकालें? ये बोलेंगे आपको कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्रेडियंट निकालें। सोचें बेटा, ये कह रही है ग्रेडियंट निकालें, इस पे कमेंट करें। हाँ, ग्रेडियंट निकालें तो रेट निकलेगा। देखो ऐसा हम टेबल बना सकते हैं, ये विजिबल है? नहीं है विजिबल। क्या हम ऐसा टेबल बना सकते हैं बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट?
बेटा ये टेबुलेट कर सकते हैं ऐसे, बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट। एक एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन 0.50 थी, एक्सपेरिमेंट 1 में, ऐसा है बेटा, विजिबल है ये। और एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 1.00। तो अगर हमें पता चल जाए कि 0.50 कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग रेट कितना है, और 1.0 कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग रेट कितना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, C2/C1 और R2/R1, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं। तो 0.50 के करस्पॉन्डिंग रेट कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट, टेंजेंट कहाँ लगाएंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे टेंजेंट लगाएंगे। क्यों इनिशियल पे, हाँ इनिशियल पे क्यों लगाएंगे टेंजेंट, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन पता है वो इनिशियल है। समझ आई बेटा। तो अब दो एक्सपेरिमेंट्स की कर्व है ना हमारे पास, हमारे पास जो कर्व्स हैं वो दो एक्सपेरिमेंट्स की हैं, ऐसा है। तो अब बेटा टेंजेंट में किस कलर से लूं, चलो रेड से। ओके बेटा ये गौर से देखें, अब स्केल, स्केल यूज करें, और ये थोड़ा ट्रिकी होगा बेटा, इसकी घर में खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस एक्सपेरिमेंट 1 पे, डज इट मेक सेंस। इस लाइन को बिल्कुल नीचे लेकर आए, ये ठीक है। तो राइज ओवर रन या y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से ये रेट की कोई वैल्यू आ जाएगी। लेट से ये रेट t है, तो आई विल राइट द रेट वैल्यू हियर। गॉट इट। टेंजेंट को कैलकुलेट कर सकोगे ना फिर, राइज ओवर रन से। फिर दूसरा टेंजेंट कहाँ लगेगा, एक्सपेरिमेंट 2 पे। तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट 2, ये दूसरा बेटा टेंजेंट आपने ड्रॉ किया एक्सपेरिमेंट 2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, रेट होगा। तो उस रेट को लेट से मैं बोल दूं कि वो जी है, और यहां मैं प्लेस कर दूंगा। गॉट द आइडिया। और उसके बाद में क्या अप्लाई करूंगा बेटा, आई विल यूज द फॉर्मूला C2/C1 raised to the power n equals R2/R1, and then I will come to know about order with respect to B. Got it? Once I get the order with respect to B, तो फिर ये आगे बोलेंगे कि रेट इक्वेशन निकालें। तो रेट इक्वेशन बेटा क्या होगा कि ए का ऑर्डर था फर्स्ट, और बी का जो ऑर्डर था वो अभी इधर से कैलकुलेट होगा, तो मैं एन अभी रख रहा हूं उसे। ठीक है, जो भी इधर से ऑर्डर निकलेगा वो फिर बी का ऑर्डर होगा। एनी कंफ्यूजन बेटा, एनी कंफ्यूजन। और इस डेटा से फिर आप के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। के कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, के कैलकुलेट करने के लिए के कर लेंगे बेटा, कोई एक एक्सपेरिमेंट लें, या एक्सपेरिमेंट 1 लें या एक्सपेरिमेंट 2 लें। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दोनों में ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बी की जो जो एक्सपेरिमेंट ले लें वो कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करें, और रेट जो आपने कैलकुलेट किया, अगर एक्सपेरिमेंट 1 ले रहे हैं तो रेट ये लें, एक्सपेरिमेंट 2 ले रहे हैं तो रेट ये लें। समझ आ गई बेटा। तो ये बस थोड़ा एक दफा इसको कर लें कि आपके, आपकी प्रैक्टिस इसकी हो जाए, कम से कम एक क्वेश्चन कर लें, ये टेंजेंट वगैरह ड्रॉ कर लें, इस क्वेश्चन से जरा गुजर जाएं, राइट। तो आप इसको मैं वर्कशीट में खोलता हूँ अच्छा ये क्वेश्चन बेटा, आप ये दो क्वेश्चन है वर्कशीट में। अगर पुराने पेपर्स, काफी पुराने उठाएं पेपर्स, तो उनमें भी ये इस तरह के मिलेंगे आपको, लेकिन ये कम है ये क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स में। ये जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करें इससे क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन प्रैक्टिस एक दफा कर लें। देखो ये जो हेडिंग है ना, ग्राफिकल डेटा एंड ऑर्डर, इसमें क्वेश्चन 1 ये ट्राई कीजिएगा। इसमें देखो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, RBr, ये हेलोजिनो अल्केन है, R इज फॉर एल्काइल, ओके। हेलोजिनो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है 0.10। दो रिएजेंट्स हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा RBr है। आप इसको इस रिएक्शन का नेम बता सकते हो बेटा,
हाँ, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH इसमें न्यूक्लियोफाइल है जो हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो दो रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन ग्राफ में देखो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ग्राफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है? RBr की कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है, लेकिन NaOH की सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है, कितनी? 1.0। फिर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और अब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है? 0.15। पहले एक्सपेरिमेंट में NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.10। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, 0.10। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में NaOH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.15 है। और फिर ये RBr का की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दिया। ये एक्सपेरिमेंट 2 है। तो अब इसको आप प्लॉट कर लोगे ना बेटा? अब इसको इधर प्लॉट करना है आपको, ठीक है? ये इस टेबल को जब आप इसे प्लॉट कर लोगे तो उसके बाद फिर बेटा ये क्या कहते हैं, यूज वन ऑफ द ग्राफ्स। वन ऑफ द ग्राफ्स, एक ग्राफ एग्जामिनर ने दिया हुआ है और एक ग्राफ आप प्लॉट करोगे टू कंफर्म दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RBr। शो ऑल यूर वर्किंग, तो ग्राफ पे हाफ लाइफ की वर्किंग दिखाएं एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइंस यू ड्रॉ। तो आपने फिर लाइंस ड्रॉ करनी है, ओके? तो हमारे पास टाइम कम है, तो शुड आई ड्रॉ दिस? हाँ, तो ये हम इसको प्लॉट करते ही 5 मिनट गुजर जाएंगे बेटा। तो चलो, दूसरा जब ग्राफ आ जाएगा तो आप हाफ लाइफ कैसे लोगे इसमें, बताएं मुझे। इनिशियल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01। तो इसका हाफ ये है ना। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ बेटा आप काउंट करें कि कितनी है। जी बेटा, जस्ट डिसाइड। इसको मैं, अगर इफ यू वांट तो मैं इसको बिगर कर दूं। कितनी है ये? श्योर, 115। ये 5 बॉक्सेस हैं। 5 बॉक्सेस का 50 का गैप है, तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 10। तो ये 110। तो चलो इसको हम कह दें 115। डज मेक सेंस? अब सेकेंड हाफ लाइफ कहाँ लेनी है? 0.005 का हाफ क्या होगा? ये वाला बेटा होगा। दिस इज सेकेंड हाफ लाइफ। तो ये वो कंस्ट्रक्शन लाइंस है जिनका कह रहे हैं कि शो क्लियरली कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑन द ग्राफ। तो बेटा ये अब ये डिसाइड करो कि कितना, ये 200, 210, 20, 30, 230। तो अब ये गैप कितना हुआ बेटा? 115 से 230 का गैप कितना हुआ? 115। और पहली हाफ लाइफ कितनी थी? 115। तो फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ दोनों इक्वल है। तो व्हाट इट मींस? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट अबाउट, अब ये आगे आपको क्या बोलेंगे बेटा? अब यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NaOH। NaOH के लिए आपके पास इधर दूसरा ग्राफ आएगा बेटा। एक ग्राफ एग्जामिनर का है, एक ग्राफ आपने प्लॉट किया होगा, लाइक दिस, ठीक है? तो अब NaOH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में कितनी थी? 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। किसकी थी? NaOH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। और एक्सपेरिमेंट 2 में कितनी थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? 0.15 मोल पर डीएम क्यूब थी। अब बेटा क्या करोगे? देखो, एक एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है, दूसरे में 15 है। ये कॉन्सेंट्रेशन NaOH की है। तो अब आपको रेट चाहिए ना। रेट कैसे आप निकालोगे? सो दैट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। गॉट द आइडिया? टेंजेंट, कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और दोनों टेंजेंट किस किस कॉन्सेंट्रेशन पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। ओप्स, ओप्स, ओप्स। वेयर इज दैट की? ओके बेटा, क्या टेंजेंट्स ड्रॉ करें? तो एक टेंजेंट बेटा ये होगा। टेंजेंट, कंप्लीट टेंजेंट ड्रॉ किया करें, ओके? राइज और रन इस पे निकाल लें। और दूसरा टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट इस दूसरे कर्व पे होगा। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। राइज और रन से व्हाट यू विल टेक आउट? rates, and then use the formula C2 by C1 power n is equal to R2 over R1.
हाँ, मार्जिन ऑफ एरर होगा, जाहिर है। आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी की वैल्यू डिफरेंट होगी, किसी ये, तो रेंज में आंसर होता है इसका। ठीक है, इसका आंसर रेंज में एग्जामिनर कंसिडर करेगा, उस रेंज में लाई करेगा। तो कोई आप रूल फॉलो करते हैं टेंजेंट की, तो प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी खासी होगी ड्रॉ करने की। दैट इज व्हाट वी हैव बेटा फॉर टुडे। जी।